What is system? देख ले, system means the collection of matter, the collection of matters which are under consideration. Under consideration is called system. या तो सीधा सावेला छे the collection of matter, the collection of matter which are under distinct boundary is called system. या 10 हवेला छे the collection of matter which is under study. गुरी आहा collection of matters चे दे एगे मीस तो से study कवीन कीवी मीस तो से जेरे मुतालावी दे मीस तो से consideration छेवी तमीस एक collection of matters तमीस वेला छे system वेला छे. फर्ज करें द मीस सराई हुआ बेलून दो पुदुक बेलून से तो गैस एंटर करा दा. फर्ज करें यो आम गैस वे और ये मीस तो से दुखता हाइड्रोजन गैस और एंटर को चामीस तो से गैस दबानी होता हुआ है. तो मीस आप इस गैस को स्टडी करते हैं, आप उसका डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि डेंसिटी पदानेरा नाकामा दो का ना कचरे तो प्रेस दावे. तो मीस आप 9th में पढ़ चुके हैं कि अगर इसका डेंसिटी आम जो नॉर्मल एयर है इसके डेंसिटी से अगर कम हो तो ये ऊपर जाएगा. वेले अपथ्रस्ट फोर्स with the position भी. तो मीस इस the gas particles inside this balloon आए तो पर जेर मुताला दी दे तो पर कंसीडरेशन से दी दिगे तो स्टडी का विन के दो लिहाजा दग नना च सेमरा कलेक्शन ऑफ मैटर्स दा दख्ता मीर सवेला शे सिस्टम सुता वेला शे सिस्टम. बाहर भी आपके पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद है लेकिन वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं. क्यों? इसको हम स्टडी नहीं करते हैं. कंसीडर करें यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो ये मेरे जेर मुताला है. वेले का शोर कवी का अच्छा कवी तो मींस जो दबन राह काउच दा सेमा का तो मींस द मीर सरे द सिस्टम हिस्सा दो. तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो इसको ये मेरे कंसीडरेशंस में है. बाहर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो मींस वो गपशप लगाते हैं या आपस में बातें करते हैं तो मींस इस पर मैं कोई तवज्जो नहीं देता. क्यों? कि वो मेरे कंसीडरेशंस में नहीं है. लिहाजा these students under these distinct boundaries तो दिखे सलेरे दी ओले नना द मींस सारा बाउंड्रीज से नना दी. तो मींस इस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स है ये एक सिस्टम बनाता है. सही जोड़ा भी सिस्टम जोड़ा है. तो मींस आ कलेक्शन ऑफ मैटर्स चे पइवे में सुसे बाउंड्रीज से नना वी दिखे त मींस वेला छे सिस्टम वेला छे सुता वेला छे सिस्टम. देख ले द सिस्टम ना बाहर ता चे कीमा हिस्सा दो पहले के ना दिखे त सवेला छे सराउंडिंग. तो ये आपके पास सिस्टम है और द मींस द surrounding. तो means the part of universe other than system. एक तमीज वाला शी surrounding. तो surrounding का मतलब है the part of universe other than system. The part of universe other than system. Other than system. यानी system के अलावा other than system is called surrounding. तो मींस वो आपका सराउंडिंग कहलाता है जिसको आप कहते हैं माहौल. पहले कहना यानी इर्द गिर्द जो भी आपके पास सिस्टम के अलावा जितने भी चीजें हैं वो आपका सराउंडिंग कहलाता है. और देख ले इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो पार्टीशन देता है, पार्टीशन मींस सेपरेट करता है, इसको बाउंड्रीज कहा जाता है. सूता वेला सही boundaries. तो means walls of balloon the chicken gas particles चे under considerations दे दागा separate का वी the surrounding ना तस्ना separate का ही यानी ये particles जो है गैस के particle inside the balloons इसको separate करता है from the surrounding. तो कौन separate करता है? walls of balloon.
तो ये वॉल्स ऑफ बैलून यहां पर क्या किरदार अदा करता है? बाउंड्री। तो मीन्स बाउंड्री है वॉल्स ऑफ बैलून। तो ये वॉल्स ऑफ बैलून या वॉल ऑफ बैलून, तो वो आपके पास क्या है? दैट इज बाउंड्री। तो मीन्स बाउंड्री का क्या मतलब होता है? आगा BOU बाउंड्री मीन्स यानी which separate system from surrounding। तो मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्रीज। तो मीन्स सिस्टम कलेक्शन ऑफ मैटर विच इज अंडर डिस्टिंक्ट बाउंड्री विच इज अंडर कंसिडरेशन विच इज अंडर स्टडी। यानी आ कलेक्शन ऑफ मैटर्स आई मीन टू से जेर मुताला हुई, जेर तवज्जो हुई या पे महसूस बाउंड्रीज से हुई। तो मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। अदर देन सिस्टम जितने भी आपके पास यूनिवर्स का पार्ट है तो आपके पास क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। और वो जो सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग करता है इसको हम क्या कहते हैं? बाउंड्रीज कहते हैं। सूता वाला सही, बाउंड्रीज वाला सही। अब देख रहे सिस्टम्स जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइप्स का पॉसिबल है। मीन्स सरा द कंजर्वेशन ऑफ मास पे लिहाज सरा दवा किस्म सिस्टम इना दे। तो एक आपके पास ओपन सिस्टम है, खाली शॉर्टकट हिंसी ना तवरकाऊं, बाकी इंग्लिश आप खुद लिखे। ओपन सिस्टम आपके पास वो सिस्टम होता है जिसमें मास कांस्टेंट नहीं रहता। छे मास कांस्टेंट नहीं, पहले गलत, यानी इन विच मास इज नॉट कांस्टेंट। छे मींस सारा मास ट्राइवी कांस्टेंट नुवी द मींस सारा नहीं कांस्टेंट। सरांगे फर्ज करें आप चाय पकाना चाहते हैं तो मींस तो से चाय पकाई इस्तेसार से नहीं चिकड़ा दे बेदाले जितने गैस लगे बेवे पर स्पोर्ट्स गए ना। तो मींस कुछ मास क्या होता है? रिलीज होता है। या फर्ज करें द समंदरीना छेदीदा मींस तरह ओपन सिस्टम बिहेवियर का, इससे वेपर्स क्या होती है? बाहर ऊपर जाते हैं तो मास का कुछ हिस्सा बाहर चला जाता है। लिहाजा द मींस तरह ओपन सिस्टम दा आगा सिस्टम चे एक मास कांस्टेंट नहीं। मास कांस्टेंट का मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप इसमें मास को इंटर भी कर सकते हैं, इससे मास इजेक्ट भी हो सकता है यानी बाहर भी जा सकता है। कचरे दुखता मास इजीली एंटर केदा यशी उबर्स ने होता यशी बेदशाई सिस्टम ता मींस वेला सही ओपन सिस्टम। जस्ट आप मिसाल दे दे फर्ज के दम इस तरह लेट्स सपोज दुख तमीज हेयर वर्क। तो यहाँ से जो आपके पास मैटर्स होते हैं तो ये आपके पास क्या होती है? इजीली जा भी सकता है, पहले है ना दम इस तरह पोस्ट के दी, या आप इजीली वाटर पार्टिकल या जो भी चीजें हैं वो आप इसमें एंटर भी कर सकते हैं। तो मींस अगर कलेक्शन ऑफ मैटर्स डज नॉट कांस्टेंट इन अ क्लोज सिस्टम in a system, तो means दिखता means वेला open system, यानी such a system in which mass is not constant। जब आशे means तरह mass constant नहीं, एक तस्वीर है open system। बोल means तरह दा close system। तो close system आपके पास वो system होता है जिसमें आपके पास mass constant होता है, चाहे भी यानी such a system in which mass is constant। तो इसमें आपके पास mass constant होता है। तो मींस कचरे मींस सारा मास कांस्टेंट भी बेदाशाई सिस्टम ता मींस वेला शे क्लोज सिस्टम वेला शे फर्ज करे थर्मोस्टर दे चाय वो चावला तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम है। पहले का ना बुरी कोकर से मींस तो से आशाई बांध को तो ये आपके पास क्लोज सिस्टम की बिहेवियर अदा करता है जब तक आप उसके पेचेस को वो रिमूव ना कर दे। जैसे सदरा पार्टिकल बर्तन हो दी तो उस वक्त तक आपके पास किस सिस्टम का बिहेवियर शो करता है? क्लोज सिस्टम का, यानी जिसमें आप ना मास को एंटर कर सकते हैं ना मास इससे बाहर जा सकते हैं, तो इस तरह के सिस्टम को क्लोज सिस्टम कहलाया जाता है। दूसरा आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से है, एक आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में आइसोलेटेड सिस्टम, अलग थलग निजाम, आइसोलेटेड सिस्टम। गोरी आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम तवेला सही जिसमें मास भी कांस्टेंट हो एनर्जी भी कांस्टेंट हो, पहले ना पहले तो मींस जिसमें मास भी कांस्टेंट हो और एनर्जी भी कांस्टेंट हो। देख मतलब सुशर तो से वे सिंपल डेफिनेशन आर वेद राइट आगा सिस्टम जे एक दे सारा ओनली सारा इंटरेक्शन ने इंटरेक्शन मीन्स कि ना तो मास का एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में, यानी
तो लिखा है देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन between system and surrounding। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन जीरो है तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। बोलिए 100% आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। आपके पास 100% जो है आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। 100% आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, पहले ना, तो वो आपके पास एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, या 100% आइसोलेटेड सिस्टम इज इम्पॉसिबल। दस आइसोलेटेड सिस्टम में सारा नश्तदाच आगा थ्रू आउट अप टू कियामत तक ये आपके पास आइसोलेटेड हो तो मीन्स इस तरह नहीं है। हाँ, आप थर्मास को फॉर फ्यू मिनट्स या फॉर फ्यू आवर्स आप उसको आइसोलेटेड कंसीडर कर सकते हैं। तो दस थर्मोस नश्तदाच एक गर्म चाय रोचा वे कियामत पर दस गर्म तो मीन्स आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी को। 10 जना मीन्स तरह 2 घंटे रसाई जना युवा 2 बजे रसाई 10 दाई चे मियाश तेरा सदाई कोल सदाई कोई तरह थर्मस आपको नहीं मिलता कि कियामत पर दाई चाय काई गर्म चाय आगाशाई गर्मा वागाशाई जाई काई कांस्टेंट उस होती। तो मीन्स चे द सड़ा शीद से को एनर्जी वा द सड़ा वेले शचिदने एनर्जी बढ़ता हुआ था किस तरह बाहर चला गया। तो मीन्स जिस तरह के तरीके से बढ़ता ने लोड शी लिहाजा द आइसोलेटेड सिस्टम ना बढ़ता हुआ तो वेले एनर्जी कांस्टेंट नसला चाय नसला एनर्जी कांस्टेंट नसला। तो मीन्स चे कचेरी मीन्स तरह एनर्जी वो मास द दुआरे कांस्टेंट भी पहले का ना वो चेंज नहीं होता तो फिर वो आपके पास क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो मीन्स एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। तो मीन्स फॉर फ्यू सेकंड फॉर फ्यू मिनट्स या फॉर फ्यू आवर्स या फॉर फ्यू डेज में भी आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट करें वाटर्स दी दस विलियन दो पॉसिबल चे मीन्स तरह 100% बेट कंडक्टर नश्तरी जिसको आप इंसुलेटर कहते हैं। 100% इंसुलेटर डज नॉट एग्जिस्ट। वेले फर्स्ट करें आपके पास ये जो कूलर आप यूज करते हैं दागा कूलर से चिकिन प्लास्टिक लगे द्रावी द प्लास्टिक को यूज कर बेस्टेट हुई जस्ट लाइक स्पंज की तरह क्लॉक सख्त शाई हुई। तो मींस दागा बेट कंडक्टिविटी ये दग डेरा मैक्सिमम हुई इस दा कोशिश कवी ये दग शी डेर जो चांसेस विच द एनर्जी बाहर तने प्रेस दाई को बिया या कहते दा कूलर डेर 10 कूलर वोखला और 10 कूलर वे नके मिंदे चे कियामत रसा द शेबु चे साडे उरचा वे उगा शाई साडे द घर में वेले शी चे बाहर सिस्टम ना दता एनर्जी इंटर कैरी ट्राई कैरी इंटर कैरी। तो मींस चे योर सिस्टम ना एनर्जी उता इंटर कैरी तो ये आपके पास क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ पहले का ना। तो मींस बे एक सिस्टम ता मींस वेला शी एन आइसोलेटेड सिस्टम पहले का ना। तो मींस इसका जो इनवर्स है वो आपके पास एन आइसोलेटेड सिस्टम पहले का ना जिसमें अमूमन मास कांस्टेंट होता है लेकिन मिस चेकिम एन आइसोलेटेड सिस्टम यानी द दग मेजॉरिटी सेपरेशन द आइसोलेटेड सिस्टम ना द एनर्जी बेस बंदे का है। हाँ, ये दोनों क्लोज सिस्टम के पार्टीशंस है जे आगा क्लोज सिस्टम जे द एक मिस तरह एनर्जी कांस्टेंट भी यानी द माहौल पर म्यूच इंटरेक्शन ने भी तो मिस एक तमीस वेला इन आइसोलेटेड सिस्टम वेला से वो आगा सिस्टम चे आशा या मिस तरह मास कांस्टेंट नहीं या एनर्जी कांस्टेंट नहीं एक तमीस वेला से एन आइसोलेटेड सिस्टम तमीस से एनर्जी नहीं से कांस्टेंट। तो ये आपके पास जस्ट शॉर्टकट सीधा मिस तरह नहीं कांस्टेंट तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं? एन आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। से क्वेश्चन भी तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए ओपन सिस्टम चे मास नहीं कांस्टेंट क्लोज सिस्टम चे मास कांस्टेंट यानी न मास इंटर कवाइश है और न बर्तस नहीं स्थायिश है। आइसोलेटेड सिस्टम एक सिस्टम चे मास या कांस्टेंट भी एनर्जी अपसे कांस्टेंट यानी माहौल विद सराउंडिंग परम्यूशन इंटरेक्शन जीरो भी न बाहर था एनर्जीज ने वो जी न बाहर था मास ने वो जी न बाहर ना मास और इंटर करी न एनर्जी और इंटर करी इंटरेक्शन जीरो भी और 100% आइसोलेटेड सिस्टम चला द मीस तरह पर यूनिवर्स एग्जिस्ट करी ना कुछ वक्त के लिए या कुछ लम्हों के लिए या कुछ घंटों के लिए आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते बट नॉट फॉर एवर। बोलेगा ना
बल एन आइसोलेटेड दे उल्टा दा आइसोलेटेड नहीं तो कौन सा होगा, एन आइसोलेटेड होगा। नाइन्थ में आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, नाइन्थ से दगा खबर था दी, तो वही बातें हैं, जस्ट मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि इधर यूज होते हैं। थर्मोडायनामिक शायद के थर्मोडायनामिक सुविधा भी तब यही ना पहले ना से क्वेश्चन सा दो सा जो भी क्वेश्चन हो तो देख लें, स्पीड होइए। अच्छा देख लें, एस्टिमेट सारा केमैन टॉपिक्स था, तो जो भी क्वेश्चन हो वक्त पर क्या करें, जोन तक कंफ्यूजन मा प्रोड्यूस का ये जिक्र चाहिए कलीजन ना तो से पैवा तरीका फ्लोसीन नष्ट था पहले ना, और कलीजन को आप सीख कर न्यूटन तारला भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मींस व्हाट इज कलीजन, तो से सिख याल्ला चे कलीजन सस्ता वेला शी टकराव के पोर्द से नोमदा टकराव का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय टकराव चिदवा का संसार आउ झगड़े रे। हाँ व्हाट इज मीन बाय टकराव, हाँ देख ले बोलिए, when two objects comes so close to each other, so close to each other such that they interact by mean of force, is called collision. बुरी कचरे दुआ ऑब्जेक्ट यू बोलता दामरा सारा निर्देशी चयू दे वाजना बल मुतासिरा शी, तो मींस द मींस सारा कलीजन्स दा शायद अगर एक ऑब्जेक्ट की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट मुतासिर हो जाए, किस तरह मुतासिर, अगर इसका मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज हो जाए, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाए, या जस्ट मोशन चेंज हो जाए, या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो मींस लिया स्पीड ऑफ शी, या स्पीड ये कम शी, या डायरेक्शन चेंज शी, तो इस तरह को हम क्या कह सकते हैं, कलीजन कह सकते हैं। फर्ज करें देख ले द यो ऑब्जेक्ट दा मींस सरम जिक्र दो द ऑब्जेक्ट पोस्ट रवोंदा तो से ख्याल दा दा हाला पोस्ट ऑब्जेक्ट रवोंदा दुगे दुगे मजिके पमियोस से कलीजन स्टा करना है कि नहीं, हाँ कलीजन स्टा करना है, इस अर्थ की वजह से इसका मोशन इफेक्ट होता है, डिक्रीज होता है 9.8 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होता है जब वो ऊपर जाता है। तो मींस अगर इस अर्थ के लिहाज से इस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हुआ, तो मींस हम कह सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या पॉसिबल है, कलीजन एग्जिस्ट करता है। तो अब कह सकते हैं कि when two objects come so close to each other so close to each other, तो मींस आप कह सकते हैं, और when two objects comes so close to each other that they change the motion or direction of motion. Direction of motion is called collision. There are types तमें भी तो सब explain है कद्वा ऑब्जेक्ट यू बोलता दमरा सरलान से चे यू दे वजह ना डबल इफेक्ट मोशन इफेक्ट से फर्ज करे तब साइकिल रहो ने ट्राई दर बंदे तेरे से दनावाई साइकिल मुकम्मल झटका दे रखो पहले का ना, तो आपको झटका फील होता है। ये फर्ज करे आप इस तरह खड़े हुए हैं, रोड बंदे गाड़ा लोड़े तेरा कपड़े उड़ी जे जी, पहले तो मींस आप और इसके बीच में क्या है, कलीजन है पहले करा।
फर्स्ट के जैसे जरा होनी मेरे पास एयर के पार्टिकल्स उसके साथ मैं कोलाइड करता हूं तो ये आपके पास क्या है, कलीजन्स है। तो उसमें परोड बंदे कतरी चगाड़ा लोडशी बेली पपे मी पपे या गर्द गुबार के पार्टिकल्स जो है ये डिस्टर्ब होते हैं, तो मींस ये कलीजन्स है। आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि ये आपके पास मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को आप ऊपर से गुजार दे तो इसकी वजह से ये वाला क्या होती है, इफेक्ट होती है, तो दैट इज कलीजन। ये आपके पास ऑब्जेक्ट इसको आप छोड़ दे तो ये जमीन की तरफ गिर जाता है, तो मींस दैट इज कलीजन। द मीन्स सरातो से कतरी बचपन में आप शरारतें करते हैं तो इस तरह पेन या कंघी को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बाल में क्या करते हैं, रगड़ा देते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करता है या इसको रिपेल या जस्ट डिस्टर्ब करता है, तो इसके कलीजन्स कहा जाता है। तो मीन्स हर आगा due objects pomioshe interactions sedi yubel tasaralan se yubel zine effects id taswela she collisions wela she suta wela she collisions wela she। अगर फिजिकल टच के हवाले से हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ कलीजन, गोरी आपके बुक्स में वो कलीजन्स के टाइप्स नहीं गिवन है, लेकिन आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। एक दफा गया था एमसीक्यूज फ्रॉम केमिस्ट्री के इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल when alpha particle diverge at 80 degree from the nucleus of iron rod का gold is the type of collision। तो वो आपके पास किस किस्म के collision का टाइप्स है, पहले का ना, तो बहुत सारे अब्लिक कलीजन है, डायरेक्ट कलीजन है, इनडायरेक्ट कलीजन है, हेड ऑन कलीजन है। तो किस किस्म का कलीजन था और किन किस्म का कलीजन होता है, फोटोमिक मॉडल में ना, हाँ वो जो अल्फा पार्टिकल्स था इस तरह आई हुई थी और बिल्कुल 180 डिग्री पर वो डाइवर्ज हुई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी, तो किस किस्म का कलीजन था, हाँ तो देख ले, इसलिए आपको नहीं आता कि आपको टाइप ऑफ कलीजन क्लियर नहीं है। तो देख ले फिजिकल टच, टाइप ऑफ कलीजन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल टच ऑन द was said Nananka on the basis of physical touch। तो मीन्स फिजिकल टच के हवाले से आपके पास मेन टू टाइप्स ऑफ कलीजन्स है। on the basis of physical touch, where you meet सारा डायरेक्ट कलीजन दा you meet सारा इनडायरेक्ट कलीजन। तो डायरेक्ट कलीजन वो कलीजन है जिसमें कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट फिजिकली टच करते हैं। when colliding object touch physically, यानी the type of collision in which colliding object touch physically is called डायरेक्ट कलीजन। गुरिए जो शिकारी हजरात हैं तमीज अक्सर आप लोगों का तजुर्बा क्या हुआ होगा, सीधा चित्री मुत्री उले बेकला कला जयूता उला के जो उजड़ो वो शायर प्रयोजी पहले का ना, तमीज ये भी आपके पास कलीजन है, पहले लागी नहीं लाडो सरा उला के जो वो शायर प्रयोजी, तमीज जिसने शिकार किया हुआ हो तो उसको पता चलता है। तमीज ये भी आपके पास कलीजन्स है बट नॉट डायरेक्ट कलीजन्स। पहले कहना गुरी डायरेक्ट कलीजन एक कलीजन्स तवेला शी चेपा आशे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट पखपले म्योशे टच केरी द्वारे फिजिकली टच केरी। फर्ज करे बिलियर्ड बॉल कलीजन दा गोली मोली से लगाई, मिस्टर से वड़ी की वेड़ की गोली लगाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, बिलियर्ड बॉल कलीजन। बिलियर्ड बॉल कलीजन या तो से वाली बॉल लगाइए, फुटबॉल लगाइए, रोड एक्सीडेंट है, पहले कहना रोड एक्सीडेंट ETC फुटबॉल दे प्लस वो सरला चलोस्ता तो सपेस हो। तो मींस ये आपके सारे आपके पास क्या है, चिप आशे दे कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट बॉडी स्टेकिंग दी द फिजिकली टच के री बेख्तमिस वाला है डायरेक्ट कलीजन वाला है, सोता वाला है डायरेक्ट कलीजन। एक आपके पास इनडायरेक्ट कलीजन है, इनडायरेक्ट कलीजन नाम से जाहिर है कि जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स का बॉडी फिजिकली टच नहीं होते हैं, यानी द टाइप ऑफ यानी इन विच डायरेक्ट दी रहा टाइप माइप तो से खुल तरीके
in which colliding object does not touch physically, does not touch physically, touch physically, जिसमें कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली टच नहीं करते, इसको इनडायरेक्ट कलीजन कहा जाता है. गोरिए इनडायरेक्ट कलीजन्स मीन्स सच सिमरा फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शंस दी. फर्ज करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यानी चार्ज टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, या ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से द मीन्स सरटोल इनडायरेक्ट कलीजन्स दी ट्राई दी यानी फील्ड टू फील्ड कलीजन्स मीन्स होता वेरा से टोले ता नोमेर का वाई से फील्ड टू फील्ड कलीजन आई देखे ना फील्ड टू फील्ड कलीजन गुरी तो से वे कहते फील्ड टू फील्ड कलीजन द मीन्स सरटोल इनडायरेक्ट थे कि आपके पास ये मैग्नेट्स है, फर्ज करें द मीन्स नॉर्थ पोल द मीन्स साउथ पोल द, तो ये दूसरा आपके पास है वो भी इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है. तो मीन्स आप चेक कर सकते हैं कि एक खास फसले से फर्स्ट के द मीन्स मैग्नेट तादी हुए प्रॉपर डिस्टेंस ना बाद द इंटरेक्शन शो का इंटरेक्शन शो का भी. तो मीन्स इसको टच करने के लिए सॉरी इसको कोलिजन करने के लिए फिजिकल टच जरूरी नहीं है. पहले तो इसको इनडायरेक्ट कोलिजन कहा जाता है. फर्ज करें मैग्नेट्स के बीच में है, चार्ज के बीच में है, या फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जा रहा है, तो मीन्स इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्यों चेंज होता है? ये एक वक्त के लिए जाता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है, तो ये क्यों चेंज होता है? ड्यू टू अर्थ. तो मीन्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज का उल्लेख टाइम से आप डज नॉट टच फिजिकली. तो इस वक्त तक ये आपके पास क्या है? इनडायरेक्ट कोलिजन्स है. या फिर आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि जब गाड़ियां रोड पर जाती है तो ये छोटे छोटे लिफाफे या गर्दो गुबार के पार्टिकल्स जो है ये खुद ब खुद मोशंस कर देते हैं. द खजान पे टेम से द पके मके साइवी पावरशिप से लोड है. तो ये आपके पास बिटवीन द व्हीकल्स और इस गर्दो गुबार के पार्टिकल में फिजिकल टच नहीं होता, फिर भी ये क्या होती है? डिस्टर्ब होती. तो ये आपके पास इनडायरेक्ट कोलिजन है. क्या है? इनडायरेक्ट कोलिजन. तो मींस इनडायरेक्ट कोलिजन फर्स्ट करे द मींस सारा चार्ज दा पॉजिटिव चार्जेस दी या नेगेटिव चार्जेस दी या यू पॉजिटिव दा बुल मींस सारा नेगेटिव दा ए दगे पर मींस से मींस सारा किम कोलिजन दा मींस सारा चाहि दा फील्ड टू फील्ड कोलिजन या दा मींस सारा फिजिकल टच होता जरूरी इंदा बेदक मींस सवेला से इनडायरेक्ट कोलिजन. या फिर आपके पास जो गोल्ड का न्यूक्लियस था, फर्स्ट करें द मींस सारा गोल्ड न्यूक्लियस तो है लेकिन तो मींस द गोल्ड न्यूक्लियस था चेकला अल्फा पार्टिकल्स दरतले और मींस तरह कोलिजन्स को. तो यहां पर कोलिजन्स जो है नॉट फिजिकल कोलिजन, नॉट डायरेक्ट कोलिजन, ये पूरा इनडायरेक्ट कोलिजन्स है. किस तरह देख ले द मींस तरह फर्स्ट करें अल्फा पार्टिकल्स दी द वे जना 10 डाइवर्ज खेदले जना वे 10 डाइवर्ज खेदले वो जना चिकिन में आ बिल्कुल पदागा पाद में ट्राइसले रोगले दसिका दी न्यूक्लियस व अल्फा पार्टिकल्स पमियोस से डायरेक्ट कोलिजन नो चेदी सारा टच लेवल ने लोले कसरांगे चित्ते बाल उले उसने ब्राक्सी नो दसिका फील्ड टू फील्ड कोलिजन क्यों अल्फा बने मींस सारा किम चार्ज दा डबल पॉजिटिव मींस डबल पॉजिटिव चार्ज है. न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव. तो मींस पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर. द फर्स्ट करे न्यूक्लियस था तो यहां पर न्यूक्लियर का फील्ड एग्जिस्ट करता है. जिस तरह के विद अल्फा पार्टिकल इरतला तो इस न्यूक्लियस की फील्ड की रिपल्शन की वजह से द्वारे बने पॉजिटिव चार्जेस दी और लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो मींस से दावे दस इरतला तो एक खास डिस्टेंस के बाद ये क्या होती थी? मतलब कोलाइड करके एक खास एंगल पर वो डाइवर्ज होती थी. तो मींस दशाई कोलिजन्स था मींस सवेला से इनडायरेक्ट कोलिजन्स जब आशा कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट फिजिकली टच करी तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जो कोलिजन है वो किस किस्म का कोलिजन है? इनडायरेक्ट कोलिजन. तीन कोलिजन था इनडायरेक्ट कोलिजन नॉट डायरेक्ट कोलिजन. से क्वेश्चन में यहां तक तब कर सकते हैं. हां से क्वेश्चन तब से तो मींस कोलिजन सिर्फ दिखे ताने से वेला जिसमें दो ऑब्जेक्ट ने क्या करना है? टच करना है. कोलिजन्स दिखे ता वेला से चिदियो दे वजन बल इफेक्ट से पहले कहना ये मोशन चेंज रोशी या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज से मैग्नीट्यूड चेंज से. तो मींस बाय एनी मीन अगर इसमें चेंज आ जाए तो ये आपके पास क्या है? कोलिजन्स है. पहले कहना बेदक तमीज वेला से कोलिजन वेला से तमीज का चेरे टच चल तो ये आपके पास डायरेक्ट कोलिजन का चेरे टच के दलना
तो मीन्स द इनडायरेक्ट collisions था गुरी on the basis of directions मीट सरा बिया दो किस्म collisions था पहले डायरेक्शन के लिहाज से आपके पास दो किस्म का collisions एग्जिस्ट करता है कचरे मीट सरा गुरी on the basis of line of action on the basis of लाइन ऑफ एक्शन के लिहाज से हमारे पास अगेन टू टाइप्स का कलीजन एग्जिस्ट करता है एक आपके पास हेड ऑन कलीजन है और एक आपके पास ओब्लिक कलीजन है तो हेड ऑन कलीजन गुरी हेड ऑन कलीजन वो कलीजन है जिसमें आपके पास कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट की बिफोर कलीजन और आफ्टर कलीजन डायरेक्शन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता पहले क्या ना तमीज द टाइप ऑफ कलीजन वो कलीजन in which line of action before and after the collision does not change यानी remains same is called a head on collision तो देख ले कचरे मीन्स सरा लाइन ऑफ मोशन न चेंज के दो बिफोर कलीजन वो आफ्टर कलीजन यानी पकीन पात बंदे फर्ज करे ये जो आप बिलियर्ड बॉल खेलते हैं दा वड़ी की गोली से वेड़ के लगाई तो मीस कभी कभार इस तरह होता है जो एंटाई चे मीस तो से होता है ये गाठ टाकाई भी या चरावे बेदा चिकला प गोली बंदे सी दगा से जोर सरा गोली पे डायरेक्शन से से या फर्ज करे का बड़ाई लगाए वो गाठ का सदर बंदे तरफ एक दगा से जोन सरा ही रही है पहले है ना तमीज लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता तमीज 10 से फर्ज करे साइकिल दामोश अराउंड द ट्रैक हो रहा है जोन सारे एक डायरेक्शन चाहिए हो तो इस तरह का कलीजन जिसमें लाइन ऑफ मोशन चेंज नहीं होता बिफोर एंड आफ्टर कलीजन चिप अवाला पकीम लाइन ऑफ मोशन सरा था प एक लाइन ऑफ मोशन सरा आफ्टर कलीजन या से फर्ज करे 10 से तो दा आप देखता बाल दे 10 से रिवीस तो बिया दागा से वापस या तो जिस पाथ से ये इधर इस साइड पे गया था उसी लाइन पर वापस आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं हेड ऑन कलीजन सूता वेला से हेड ऑन कलीजन यानी आगा का फर्ज करें मीस तो से कंसीडर द यो ऑब्जेक्ट था दा लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट था ए दग मास एम दा दग सरा मीस तो से यो वडी का ऑब्जेक्ट से केम हुआ दा मीस तो से उसरा उइस तो कि नहीं या पर दग डायरेक्ट पर दग पास सरा रावोन याश तो means after collision before collision यदि path change नश किम line of motion दा आगा change नश बेदक कसवेला शई head on collision या फर्ज करे दा means सरा object था m1 दा दाले motions काय दा means सरा बल object था m2 कहीं चे दी कला collision जो को पदक point बंदे m1 वो m2 दा पखपले म्यूस से कलाइश after collision बिया दिए पदक path सरा रावोनवी m1 चे किम दा आगा दाले रावोनवो एवो M2 चे किम दा आगा दाले रावोनो या का धीरेजनेस या को चे एक लाइन सरा से बेदख तमीर सवेला शे हेड ऑन कलीजन वैसी लाइन ऑफ मोशन ने चेंज कर रही चे पकीम लाइन सरा मोशन के रीच एक्शन चेंज नर से तमीज दख तमीर सवेला शे हेड ऑन कलीजन वेला शे सूता वेला शे हेड ऑन कलीजन गुरी कचरे मिस दशाई रंक दाव सेट ना मिटाओ को तो देख लें कचरे मिस सरा लाइन ऑफ मोशन चेंज कर दो बे एक तवेला शी ओब्लिक कलीजन सूता वेला शी ओब्लिक कलीजन तो मीन्स अगर लाइन ऑफ मोशन चेंज होता है तो फिर वो आपके पास ओब्लिक कलीजन है पहले ना वे लाइन ऑफ मोशन ओब्लिक कलीजन तो मीन्स ऑब्लिक कलीजन आपके पास वो कलीजन है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर द कलीजन लाइन ऑफ मोशन चेंज होता है यानी इन विच लाइन ऑफ मोशन
change before and after the collision. The collision is called oblique collision. बोलिए, अगर आपके पास लाइन ऑफ मोशन बिफोर एंड आफ्टर collision चेंज होता है, फर्ज करें द मीन्स सरा m2 द बिगिन मीन्स सरा m1 ऑब्जेक्ट रवंदा तो मीन्स चे दकला मीन्स सरा collision को तो दम m2 मीन्स सरा कंसीडर का चे पदख पद सरा लोडो वो m1 मीन्स सरा पदख पद सरा लोडो तो मीन्स चे द्वारे मीन्स सरा पद थ्राइश द मीन्स सरा चेंज before and after collision बेदख तमीज सवेला शे हाइले के अक्सर द रोड एक्सीडेंट चे उठे तमीज पथ में चेंज आ जाता है सेक्चुरल लोड से तमीज कचरे मीज सरा लाइन ऑफ मोशन चेंज बिफोर वो आफ्टर collision यो लाइन नो तो इसको हम क्या कहते हैं ओब्लिक collision सूटेबल शे ओब्लिक collisions गुरी बुल मीज सरा on the basis of kinetic energy conservation तमीज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से हमारे पास अगेन दो किस्म का कलीजन्स है पहले का ना दसे का ताई सबोता मीज तो आगा टॉपिक भी एक्सप्लेन को सबोता इसकी मेंटली तैयार से देर भी टॉपिक जस नहीं कि जड़ी ना में मोच से मतलब जुए 10 तरीके से रहता हूं यही चितोस्ता तकलीफ नहीं मैथमेटिक्स में हर एक स्टेप मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह समझाना होगा लेकिन थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है हो दे एक ना तो से खुलसीन नस्ताने पर केमिस्ट्री से होने पर बोलते हैं पहले का ना यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन किस तरह मालूम किया गया था तो वो कल हमने पढ़ना होगा पहले का ना तो देख ले फिर से ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इसको 20 मिनट ज्यादा बनाना होगा ना है ना क्या ना तो से गली नो सोचता जी साहब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन मोता मिनट क्लास तरोशी देखो खुद चारनो होगी पहले का ना on the basis of kinetic energy conservation तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से हमारे पास अगेन दो किस्म के कलीजन है एक को आप इलास्टिक कलीजन कह सकते हैं इलास्टिक आप लोग पढ़ चुके हैं शायद 9th में इलास्टिक कलीजन तमीज इलास्टिक कलीजन्स एक कलीजन्स तवेला शे शाह ज़काये दिखे ना एमसीक्यूज देर से पहले के ना the type of collision in which momentum and kinetic energy are conserved या conserved position में constant या लिखा है are constant is called elastic collision कोरी आगा collision चेप आशे मीस सरा kinetic energy व momentum constant भी यानी before collision चेकी मा kinetic energy भी अब after collision या kinetic energy भी वो before collision चेकी मा मीस सरा momentum भी अब after collision या आगा momentum भी तो मीस तरीका है कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम वो बराबर होगा यानी बिफोर collision momentum of system before collision जब मीस सरा बरोबर भी ये आपके पास बराबर होगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर collision यानी आफ्टर collision कचरे बिफोर collision की मोमेंटम दा आगा दे आफ्टर collision मोमेंटम बरोबर हो वो बिफोर collision की मा काइनेटिक एनर्जी दो काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision आमिर सरा बरोबर हुआ दे काइनेटिक एनर्जी
after collision विद्युत मीट्स वेला से द collision meets सरा elasticता, जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कलीजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कलीजन, वो भी बराबर हो और मोमेंटम भी बराबर हो। तो मीन्स तो सेवेला से मोमेंटम या कांस्टेंट था, काइनेटिक एनर्जी या कांस्टेंट था। गुरी प्योर इलास्टिक कलीजन द मीन्स सरा देर ना होने के बराबर एग्जिस्ट करे। हाँ, एटॉमिक लेवल पर आपके पास तकरीबन एग्जिस्ट करता है, या फिर आप इसको इलास्टिक कंसीडर कर सकते हैं, प्योर इलास्टिक नहीं होता। वही चिकिम द गैस पार्टिकल फॉर्मेशन कलीजन विद मीन्स से इलास्टिक कंसीडर का भाई सही एटॉमिक लेवल चिकिम मीन्स सरा अल्फा पार्टिकल कलीजन कराओ द सरा द न्यूक्लियस सरा, तो वो आपके पास इलास्टिक कंसीडर किया जाता है। लेकिन प्योर 100% और 99.9% पे भी, लेकिन 100% आपके पास इलास्टिक कलीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। पहले क्या ना 100% डबल साइड अंकल स्पीड भाई बस खाली 5 मिनट रोके इसमें सी गड़ी तक हो रही है ना मसला दागा दो ची सबूत टॉपिक मीस तो से कंप्लीट को पता चाचे पनी मुनीम से पोते से ब्याज तारी वाइस काम भी मोना काफी टाइम खली पहले ना फिर से मैंने सबूत पर असर जिसके लिए याद देता हूं देख ले दो साइड अंक पूरी इलास्टिक कलीजन है एमसीक्यू स्पॉन्ड दे पर वेदाटिक इज द कही है कि इलास्टिक कलीजन में ना डिफॉर्मेशन होता है, पहले ना ना आपके पास साउंड रिलीज होता है, ना आपके पास हीट एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शंस। तो मींस अदर टाइप ऑफ एनर्जी वो नहीं होते, पहले क्या ना। तो मींस ये बात आप नोट करें 100% इलास्टिक collision is impossible, 100% पॉसिबल नहीं है। देख ले इन इलास्टिक कलीजन मीन्स तो सेवेला से इलास्टिक कलीजन्स में नो डिफॉर्मेशन दिखता वेला से कि इसमें टूट बूट नहीं होगा, ब्रेक डाउन मैंने कह रही कचरे फर्श करे दुआ आप देखती दस उजाड़े दिलो ब्रेक डाउन के मतलब तो ब्रेक डाउन के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहां से आ गई? काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा यूज हुआ टू ब्रेक डाउन दिस पार्ट्स, पहले क्या ना तमीज इसके पार्ट को ब्रेक डाउन के लिए काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा यूज होगा। चाहे काइनेटिक एनर्जी हिस्सा इस्तेमाल है बिफोर कलीजन आफ्टर कलीजन काइनेटिक एनर्जी दावे कांस्टेंट नहीं, तमीज वो कांस्टेंट नहीं होगा, लिहाजा दावे इन इलास्टिक है। लिहाजा आगा कलीजन चे पाशे वे डिफॉर्मेशन यानी पहले क्या ना नो रिलीज ऑफ साउंड, नो साउंड आशे वे साउंड यानी वेले साउंड मीन्स तरह टाइप ऑफ एनर्जी दो कचरे तो से रोड एक्सीडेंट हो रही है वो आज का डिफॉर्मेशन या उसी साउंड या प्रोड्यूस डज माज उसी पहले क्या ना। तो ये साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? इस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ साउंड क्या होती है? बाहर रिलीज होती है। और नो फ्रिक्शन एनर्जी, नो फ्रिक्शनल एनर्जी, तो मींस फ्रिक्शन की फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा। और नो हीट एनर्जी, नो हीट इज रिलीज्ड, हीट भी रिलीज नहीं होगा। तो मींस डिफॉर्मेशन वाने से हीट वाना रिलीज कर वेले चिदा मींस सर टोल टाइप ऑफ एनर्जी दी दे पर कचरे दे के योश तो मींस साइ वे यूज कि में ना में द एनर्जी रोगली काइनेटिक एनर्जी ना चे काइनेटिक एनर्जी ना हिस्सा रोशी आ रिलीज से तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। चे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट न हुई तो मींस तो वेला से चे बेदा मींस तरह इन इलास्टिक से सही से कचरे काइनेटिक एनर्जी एस इलास्टिक चनी आवे बताई हुई इन इलास्टिक वे। तो मीन इन इलास्टिक का डेफिनेशन मैं नहीं लिखता, जस्ट आप लिख दे कि द टाइप ऑफ कलीजन इन व्हिच मोमेंटम इज कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट। चे मींस तरह मोमेंटम कांस्टेंट वेले चे मोमेंटम फॉर द पिरा सिस्टम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज तो से परिन बेलाओ चे मोमेंटम विद हर यू सिस्टम कांस्टेंट भी पहले के ना, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होता। तो फिर मींस छदा मींस अर्थशास्त्र इन इलास्टिक। दिस क्वेश्चन छदा क्लियर है? हाँ तो ठीक है।